टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम दिनांक 3 फरवरी 2023 को घोषित कर दिया गया है। बता दें कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के 5 छात्र सीए व सीएमए फाउंडेशन परीक्षा दिसंबर 2022 में सफल हुए हैं और इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को सफल होने पर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम दिनांक 3 फरवरी 2023 को घोषित किया गया। इसमें रानी की सराय स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के 5 छात्रों ने एक बार पुनः विद्यालय परिवार का नाम रोशन कर जिले का मान बढ़ाया है, जिसमें छात्र अब्दुल रहमान, मोहम्मद अजलान, अदनान खालिद, शान जावेद ने सीए फाउंडेशन व मोहम्मद सादिक ने सीएमए फाउंडेशन पास कर यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती ही है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि नीट परीक्षा 2022 में भी आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की नीतिका यादव 623 अंक, रुश्ता खान 621 अंक, अनम खान एवं मोहम्मद उमर ने 620 अंक प्राप्त कर देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं। छात्रों की सफलता पर विद्यालय संस्थापक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय परिवार को बधाई दी। प्रबंधक मोहम्मद नुमान, प्रधानाचार्य हुमा वसीम, संयोजिका ऋचा मिश्रा एवं शिक्षकों ने गौरवान्वित महसूस कर प्रतिभागियों के अथक प्रयास एवं लगन की प्रशंसा की है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी विद्यार्थियों को इनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। This is Huma Wasim, principal of Azamgarh Public School. On behalf of Azamgarh Public School fraternity and the management, I wish all of you a very happy Independence Day and belated wishes of Krishna Janmashtami. On this auspicious occasion, Azamgarh Public School sends out its message to the masses that this is the time that we need to unite together and move ahead. And what can be the best way other than education? Education is the only means which unites us, puts us on the same platform and makes us move ahead. So again, once again, I wish you all a very happy Independence Day. May God bless you all. आजमगढ़ जनपद की प्रतिष्ठित ज्योति निकेतन स्कूल में आज भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों व छात्रों के कई दिनों से लगातार की जा रही तैयारी की साफ झलक दिख रही थी। जैसे लग रहा था कि पूरा शहर इस मेले को देखने के लिए उमड़ पड़ा है, जहां खाने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन का स्टॉल लगाए छात्र छात्राएं व शिक्षक खड़े थे और आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे और उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए रुचिकर व्यंजन लोगों को उपलब्ध करा रहे थे और लोग खुशी खुशी व्यंजन का आनंद ले रहे थे। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम हर साल होता है, जिसमें छात्र व शिक्षकों व प्रबंधन की वजह से हर साल यह मेला लगता है। इस मेले में बच्चों के झूलने के लिए झूले व अन्य व्यवस्था किए गए थे, जिससे लोग परिवार सहित जाकर इस मेले का आनंद ले रहे थे। इस मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली। विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जन प्राथमिकता के बिंदुओं पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अभी भी विभिन्न तहसीलों में जमीन चिन्हित कर सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके सूची उपलब्ध कराएं। आरजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के में जनपद की रैंकिंग 40 है। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि तहसील दिवस में जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसका तत्काल युक्त निस्तारण कराएं। इसके साथ ही तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट में जो भी मुकदमे लंबित है उसका निस्तारण तत्काल कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय में सीए इंस्ट्रक्शंस दाखिल करने तथा लंबित याचिकाओं का निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। रियल टाइम खतौनी में भी जो प्रकरण अवशेष है उसे पूर्ण कराया जाए। के प्रतिष्ठित चौधरी गेस्ट हाउस अराजीबाग आजमगढ़ के मालिक सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों की वजह से और लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल होने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के साथ ही जनपद के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व व सामाजिक किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में जनपद से ही नहीं उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य प्रांतों से भी लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। ज्ञात हो कि डॉक्टर कुशवाहा एमबीबीएस होते हुए भी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में भी अपना अमूल्य योगदान देते रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट डॉक्टर शरद कुशवाहा, श्रद्धा मौर्य सहित कुशवाहा परिवार में भी सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया।
क्षेत्र के भैरवपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्याय चला गांव की ओर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सौरभ सक्सेना ने क्षेत्र के लोगों को न्याय के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि शासन की मंशा के अनुरूप न्याय की जटिलता को समाप्त करके न्याय का सरलीकरण किया गया है, जिसमें उपभोक्ता फोरम से लेकर के बाल शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नायब तहसीलदार शिवराम द्वारा न्याय के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही अपील की गई कि निर्दोषों को अनायास फंसाया जाए। अध्यक्षता ग्राम प्रधान हरिलाल प्रजापति। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है था, लेकिन अब ऐसे आयोजनों से लोगों को जागरूकता करके न्याय के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदीप सिंह, प्रमोद उर्फ मुन्ना, सुरजीत विजय, दत्त पांडे, अभिनव सिंह कुन्ना, राम नृत्य तिवारी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं सौरभ सक्सेना, अपर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ हूँ। आज यहाँ भैरवपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जितनी भी स्कीम हैं उनके बारे में बताया जाता है और इन क्षेत्रवासियों को विधिक तौर से जागरूक किया जाता है कि इनके विधिक अधिकार क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन व्यक्तियों को गरीब या शोषित या किन्हीं भी कारणों से लाचार है, जिनके पास कोई अधिवक्ता नहीं है और उनको विधिक सहायता नहीं मिल पा रही है, कोर्ट में उनकी प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए विधिक अधिकारों के बारे में एवं विधिक सहायता देने के बारे में इस तरीके के शिविरों का आए दिन आयोजन किया जाता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी के सहयोग से बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा है कि जो न्याय का जो सरलीकरण की बात की जा रही है जी, लेकिन न्याय अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जटिल है। अगर तहसील मुख्यालयों को देखा जाए, कई साल से जो पीड़ित है न्यायालय का चक्कर लगा रहे, उनको न्याय नहीं मिला, उनके लिए भी कुछ ऐसा है? देखिए तहसील स्तर पे तो जो भी अधिकारीगण हैं वो तहसीलदार या एसडीएम साहब या नायब तहसीलदार कानूनगो हैं। ये क्षेत्राधिकार कार्यपालिका का है एवं राज्य सरकार का है। जहाँ तक रही बात सिविल कोर्ट की, जहाँ पे प्योरली जजेस बैठते हैं, तो हम लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करते हैं। लेकिन वही बात है कि जब अधिवक्तागण कई प्रकार की दरख्वास्त देंगे, मैटर को जटिल बना देंगे, तो अपने आप जटिल हो जाएगा। तो ये पक्षकार ही का है कि वही जब अपने छोटी सी समस्या को बहुत गंभीर बना देंगे, सही मैटर को झूठा साबित करने के लिए जटिल हो जाएगा, तो समय लगेगा। और रही बात जनसंख्या की, मुकदमों का बोझ आप जान ही रहे हैं, ये भी एक समस्या है। सर, एक चीज़ अभी आपने कहा जैसे कि उत्पीड़न की बात, जी जैसे मतलब कि बताया जाता अधिकार की बात आपने बताया जी जैसे किसी के साथ छेड़छाड़ी हुई, बलात्कार हुआ या कुछ इस तरह के ऐसे जी एक अधिकार मिला जो पीड़ित है, जो दबा कुचला है उसके जी जी जिसके साथ हकीकत जी लेकिन जो आज थाने पे नए नए मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, जैसे जमीन का विवाद है, उसकी आड़ में महिला को आगे करा, महिला करती छेड़खानी दिखाती है जी लड़की जी दिखाती है, हाँ, किसी न किसी हाँ। दूसरी द्वेषपूर्ण चीज़ों को आज लोग उसको संबल बना के यूज़ करते जी। हैं। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जैसे कि जो अनाहक परेशान हो रहा है, जो निर्दोष है उसे सजा मिल रही है, जो काम किया ही नहीं। देखिए अब ये तो हमारा जब सामाजिक अवमूल्यन हो रहा है, यदि कोई महिला झूठा केस ला रही है तो जो हमारे पास कोर्ट में तो जब झूठा सही का फैसला लगेगा प्रक्रिया के तहत, उसी प्रक्रिया में समय लगता है, तो आपको लगेगा कि समय लग रहा है। जब लोग ही झूठा केस ला रहे हैं, इसको पहले से ही कैसे रोक दिया जाए कि झूठा है? वो तो सारे साक्ष्य आने के बाद मालूम पड़ेगा कि झूठा है। उतने में जैसे हम कह रहे छेड़खानी में तुरंत उसको बंद जी जी पकड़ना है, पुलिस पकड़ ली तो ये तो गया। हाँ ये तो लेकिन ये अधिकार आजमगढ़ के मेहनगर में हर साल की भांति इस साल भी अम्बेडकर युवा मंच बीबीपुर आजमगढ़ के तत्वावधान में रविदास जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की महिलाओं ने स्वर गीत गाकर खुशी मनाया। इस कार्यक्रम में अम्बेडकर युवा मंच के कोषाध्यक्ष श्री सिकंदर कुमार चौधरी ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। संत रविदास को रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। संत गुरु रविदास जी उन महान संतों में से एक है जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने अपनी भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। कार्यक्रम का समापन मंच के अध्यक्ष राजकुमारी
के द्वारा किया गया। राजकुमार ने बताया कि भारत भूमि को युगों से अनेक साधु संत पीर फकीर ने जन्म लेकर कृतार्थ किया है, जिन सब में से एक संत रविदास है। से जहां रविवार को गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कठौता दानूपुर मार्ग पर कठौता गांव में मस्जिद की टक्कर से बाइक सवार विजय उपाध्याय की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि कोतवाली के चक्की निरंजन गांव निवासी विजय उपाध्याय कोरेलाल जो शादीशुदा विवाह आदमी हलवाई का कार्य करते थे। रविवार को आईनज गांव से किसी वैवाहिक समारोह में काम करने के बाद बाइक से वापस घर की ओर लौट रहे थे और जैसे ही कठौता स्थित प्राइमरी स्कूल के सामने पहुंचे, इस दौरान गोपीगंज से गोसाई बाजार की तरफ जा रही थी। रफ्तार टाटा मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धक्का मारने वाली मैजिक मौके का फायदा उठाकर भाग गई। जिले से है जहां रविवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर माघ के प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में चल रहे कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आने वाली भीड़ को देखते हुए चौकी प्रभारी गोपीगंज मनोज राय पुलिस टीम के साथ पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही स्टेशन पर खड़े स्नानार्थियों से पूछताछ करते हुए समस्या की जानकारी ली। माघी पूर्णिमा पर संगम में बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज रवाना हुए। प्रयागराज जाने वालों के साथ स्नान कर लौटने वालों की भी भीड़ रही। रेलवे पुलिस के साथ चौकी पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आई। पुलिस की सक्रियता से दलाल जहां दूर तक नजर नहीं आए वही संदिग्ध अवस्था में टहलने वाले भी लापता रहे। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बा स्थित सैनिक सक्सेस पॉइंट में अग्निवीर में एक विद्यार्थी की सफलता पाने पर आज कोचिंग संस्थान पर सफल छात्र का विदाई समारोह हुआ। बता दें कि हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी सैनिक सक्सेस पॉइंट कोचिंग से आज मनदीप नाम के विद्यार्थी ने अग्निवीर इंडियन आर्मी में सफलता हासिल की है। और अग्निवीर मनदीप पाल ने अपनी बातों को बताते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी संघर्ष करना चाहिए। और मैं आज अपने इस मेहनत और माता पिता गुरुजी के आशीर्वाद से सफलता हासिल किया हूं। और कोचिंग के डायरेक्टर प्रदीप पाल ने कहा कि हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पढ़ाए गए विद्यार्थी इस तरह कामयाबी हासिल करते रहें और अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और अपने माता पिता देश का नाम रोशन करें। और इस अवसर पर सूरज वीरेंद्र आलोक LB आदि लोग उपस्थित रहे। और मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ हूँ और मैंने इसी संस्था से सैनिक सक्सेस पॉइंट से अपनी सफलता पाई है। और यहीं पर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और इससे पहले मैंने अपनी रनिंग जो है मऊ से एक ग्रामीण स्टेडियम था वहाँ पर अपनी रनिंग कंप्लीट की थी वहाँ से। और यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की और यहीं से मैंने मात्र यहाँ पे 40 दिन की पढ़ाई से अपना जो आर्मी का एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया। और इससे पहले मैं 2019 में एक बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा के लिए पढ़ा था, जो कि वही मैं मैक्सिमम 1 महीने के लिए यहाँ पे आया था। 1 महीने पढ़ा था, जो कि मेरा सब कुछ ठीक था, एग्ज़ाम भी ठीक गया था। बट मेरा जो फॉर्म था वो थोड़ा से नर्सिंग वेटनरी में हो गया था, जिसकी वजह से 12 जिला में एक ही सीट थी और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी उस क्षेत्र में। और जबकि मैंने भरना चाहता सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में, जो कि एक सोल्जर मतलब आर्मी डॉक्टर होते हैं और एक वेटनरी होता है जिसमें जानवर डॉक्टर होते हैं, उसमें मेरा अनसेलेक्ट हुआ था और एक ही सीट थी। फिर उसके बाद 2 साल वही कोरोना के चलते फिर अपनी तैयारी करता रहा और कहीं एजुकेशन नहीं ली थी और रनिंग करता रहा। फिर उसके बाद यही अग्निवीर आर्मी की जो वैकेंसी थी इसी में फिर मैंने जाकर वाराणसी में एक्सीलेंट की दौड़ कंप्लीट की थी। और उसके बाद यहाँ संस्था पे आया। मैं 5 जनवरी को यहाँ पे आया था और 5 नवंबर में यहाँ पे आया ना, वही 35-40 दिन की पढ़ाई से फिर मैंने यहाँ से सिलेक्शन प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बलिया से जहां आज माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर परिवहन मंत्री व जिलाधिकारी ने मां गंगा की भव्य आरती की है। मालदेवपुर गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल और बीजेपी नेत्री किरण सिंह शामिल हुए। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुरली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ परिवहन मंत्री और जिलाधिकारी ने मां गंगा की भव्य आरती किया। आरती से एक दिन पहले स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। वहीं पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माँ गंगा जैसे हम लोग का पाप धुलती हैं और इतनी गंदगी रह जाती है, तो सोसाइटी ने संकल्प लिया है कि हम लोग गंगा सफाई अभियान को जारी रखेंगे और हर ज़िले में, ये हमारी राष्ट्रीय संस्था है और पूरे भारत में हम लोग कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग अपने प्रदेश में काम करते हैं। जिसमें बलिया के क्रम में हम लोग कल
गंगा सफाई अभियान किए और आज गंगा आरती का आयोजन हुआ और गंगा आरती करके हम लोग पूरे जनपद वासियों को ये आस्था उनकी जागृत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि गंगा जी में आएँ, उनकी पूजा करें, अपना पुण्य कमाएं और साफ सफाई रखें। अभियान हम लोग संस्था ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक माह के पूर्णिमा गंगा स्नान था और यहाँ पर गंगा आरती का ऐसे यहाँ प्रारंभ हुआ और ये शहर से सबसे नज़दीक हमारे जो मालदेवपुर घाट है, ये शहर से बहुत नज़दीक है। हम लोगों ने 3 घाटों को पक्का घाट बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को हम लोग भेजे हैं। श्री रामपुर घाट भी है, ये भी है, मालदेवपुर घाट भी, लेकिन मालदेवपुर घाट जो है शहर से सबसे नज़दीक है। यदि इस घाट का सही सुदृढ़ीकरण हो जाएगा तो शहर वासियों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मात्र जो है 2 किलोमीटर पे पैदल जो है लोग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर का सड़क के आज घोषणा हुआ। आरती गंगा आरती तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कराती हूँ, लेकिन मैं बलिया में मुझे बहुत दिन से सोच रही थी कि स्टार्ट कराऊँ, शुरू कराऊँ, लेकिन ये हमारा समय कुछ ऐसा नहीं संजोग बन पा रहा था कि मैं कराऊँ। जब पूर्णिमा का दिन आया, माघ पूर्णिमा, मैंने कहा इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। एक दिन पहले हम लोगों ने गंगा की सफाई की और हम लोग सुबह आ गए थे 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। कि गंगा की खुद से मैंने खुद खड़े होकर मैं खुद कूड़ा उठाई, मैंने खुद कूड़ा फेंका और गंगा की सफाई को मैं संकल्प लेती हूँ कि अब ये हर संडे को सबको बुलाऊंगी, हम लोग श्रमदान करूँगी यहाँ पे गंगा की सफाई में। सारे जो भी हमारे साथ सहयोगी आएंगे उनका मोस्ट स्वागत है। आगे भी ये इस कार्यक्रम को हम करते रहेंगे। अभी तो हमारा ये है कि हर पूर्णिमा को ये गंगा आरती होती रहे। अगर ये सफल रहा तो हम लोग इसको फिर और बढ़ाएंगे। मैडम यहाँ जिलाधिकारी बलिया। लखनऊ के विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरगम अपार्टमेंट की निवासियों ने फूंका एलडीए का पुतला। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए का पुतला फूंका है। अपार्टमेंट निवासियों ने जूतों की माला पहनाकर एलडीए का पुतला जलाया है। अपार्टमेंट में रहने वाले नागरिक पोस्टर बैनर लाकर जाता रहे हैं, जो अपना विरोध जता रहे हैं। अपार्टमेंट में रहने वाली महिला, पुरुष और बच्चे नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद और अपना वादा पूरा करो जैसे नारे के साथ विरोध कर रहे हैं। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपार्टमेंट में आ रहे आए दिन की समस्याओं को लेकर अपार्टमेंट निवासियों ने आक्रोश दिखाया है। गुंडवा इलाके के कुर्सी रोड स्थित सरगम अपार्टमेंट के निवासी अपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ आप लोगों का मुकाबला हो रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही जो ये मौका आ गया कि विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष होने के नाते लगातार 4 साल से इस मुहिम को जगाए हुए हूँ। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार है। जितनी भी ये योजनाएं बनी हैं, ये बहुखंडी योजनाएं हैं, इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है ये आज उसकी परिणति है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उसको पुतला तक फूंकना पड़ रहा है। ये देश और प्रदेश के लिए बड़े शर्मनाक विषय है और इस समय पर हमारे जो यहाँ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, लगातार उनसे गुहार लगा रहा हूँ कि ये परिणति ना होने दें। अभी देखिए आलिया अपार्टमेंट जो गिरा है उसमें भी यही सब कमियाँ थी, लेकिन यहाँ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अभियंता हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इनको कुछ सुझाई और सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर लोग फंस रहे हैं, लिफ्टों में फंस जाते हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, मतलब आपको क्या क्या बता दें, क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीपेज, लीकेज, यहाँ की जो सोसाइटी की जो बिल्डिंग है वो 2 जगह है। और किस लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, ये सरगम अपार्टमेंट है, एलडीए के द्वारा बनाया गया एक अपार्टमेंट, और बगल में आप देख रहे हैं स्मृति, सृष्टि, ये सारे अपार्टमेंट हैं। अपार्टमेंट के अंदर आज जो दुर्व्यवस्थाएं हैं और एलडीए की जो उदासीनता है, अकर्मण्यता है, उसके विरोध में सभी नागरिक यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपनी आवाज़ और अपनी मांगे इन दोनों एलडीए तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या समस्या है? सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। सोसाइटियाँ अंधेरे में डूबी रहती हैं, डीजी सेट्स यहाँ काम नहीं करते हैं, लिफ्टें जब बंद होती हैं तो वापस पावर चला गया, लिफ्टें काम नहीं करती हैं। लिफ्ट के अंदर यहाँ तक कि मौत भी हो चुकी है, फिर भी इनकी संवेदना नहीं जागी। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। कोई रात के 12 बजे आवे, कोई 1 बजे आवे, कोई घटना हो, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्डिंगों के अंदर सीपेजेज हो रहे हैं। ये बिल्डिंगें 10 साल के अंदर अगर ध्वस्त हो जाए और दोबारा कोई बड़ी घटना यहाँ लखनऊ में आपको सुनने में मिले, ये भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो हमको एलडीए ने ब्रोशर में वो सपने, वो सब जवाब दिखाकर हमसे ये खर्च